आज हमें बेटे स्टडी करनी है प्लेजेस ऑफ अकबा। आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के पहले 13 साल मक्का मुकरमा में गुजारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके गए हैं मदीना की तरफ। हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है यहाँ से। पहली चीज सीखने की, मदीना के बारे में। इस मदीना को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, अभी तक हम इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो यथरिब होगा। क्योंकि इसका नाम मदीना पड़ा ही कब है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर चले गए। तब इसका नाम असल में मदीना नहीं पड़ा। तब लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया मदीनतुन नबी, नबी का शहर, यानी नाम उसका यथरिब भी रहा। अरब में ये रिवाज है कि चीजों को कुनियत के मुताबिक बोलना, निक नेम से बुलाया जाता है। वहाँ निक नेम का एक रिवाज है। आमतौर पे जो निक नेम इस्तेमाल होता है, तला आपके बुआ क्या नाम है? आमतौर पे निक नेम इस तरह का इस्तेमाल होता है, इब्ने फैसल। क्या नाम इस्तेमाल होता है? इब्ने फैसल। इधर बेटे इधर फलक ध्यान में रखना है, मेरी तरफ ध्यान रखना है। ये चीज ध्यान में ताकि बैठ जाए हमेशा की। आमतौर पे फलक आपके बुआ क्या नाम है? मोहम्मद सिर्फ? मोहम्मद हनीफ, इब्ने हनीफ के नाम से जाने जाए। चौधरी चौधरी हमारे यहाँ अरब में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अरब में सारे ही कबाइल के इलाके हैं, सारे ही किसी ना किसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। तो वहां पे ये वाला निजाम नहीं चलता। कोई बंदा अगर किसी कबीले का सरदार भी है, तो वहां पर इब्ने सरदार नहीं चलता। वहां पर ये जरूर चल जाता है कि किसी को इज्जत देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर कहा जाता है, वहां पे सैयदी कह दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे रिवाज क्या है वहां पे? आपको नाम से बुलाया जाएगा आपके अब्बू को। इसमें आपके लिए सीखने की एक और बात ये भी है कि आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि इससे साबित होता है कि अभी आपको आपकी जात की हैसियत से नहीं पहचाना जाता। अभी आपको पहचाना जाता है किसी की हैसियत से। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके नाम से शायद आपको पहचाना जाए, जब आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे उसको पहचाना। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद। क्या नाम है? जाती नाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो अहमद है। लेकिन आप हमेशा हर किताब में, हर अदब रिवायत में नाम क्या सुनेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। फिर सादिक, अल अमीन। इब्ने अब्दुल्ला इसलिए नहीं कहा गया शुरू में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी थे वो तो पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम से नहीं पहचाने गए। हाँ, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जरूर कहा गया। बच्चे थे छोटे तो किसके नाम से पुकारे जाते थे? दादा के नाम से, दादा पाल रहे थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी अरब में, जब किसी के यहाँ, अरब में रिवाज था बेटा पैदा होने पे फख्र इस्तेमाल करते थे, बेटी पे फख्र नहीं करते थे। अरब में जब बेटा पैदा हो जाता था तो अक्सरियत में क्या होता था, बेटे के नाम से कुनियत बन जाती थी। अबू मूसा, अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबुल हसनी वल हुसैन हजरत अली की कुनियत है। आप इस तरह से इनकी कुनियतें। फिर आप देखें हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक साहबी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर उनका नाम है। अब उनको अभी भी बुढ़ापे में भी अब्दुल्ला बिन उमर क्यों पुकारा है? क्योंकि बाप का कद बेटे से बहुत बड़ा है। बेटे का भी कद बहुत बड़ा है। बड़े साहबी हैं, बड़े कुरान की उन्होंने तफसीर की हैं, बहुत निजाम है। लेकिन बाप का कद बहरहाल बहुत बड़ा है, खलीफा रहे हैं बाप। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहलाए। यहां तक मेरी बात समझ आ रही? फलक साहेब, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी? कैसे होता है निजाम? तो अरब में लकब के नाम से, निक नेम से पहचाने जाते हैं लोग। अब शहर का नाम क्या है? यसरब। शहर का नाम क्या है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चले गए तो लोगों ने यसरिब को क्या कहना शुरू कर दिया? मदीनातुन नबी, जो बाद में उसका नाम पड़ गया आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? इस मदीना की तरफ जाने से पहले एक इवेंट हुआ है। क्या चीज है ये जो 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 आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए? यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर चीज की कोई वजह होगी ना। रैंडमली फैक्ट्स नहीं पढ़े ना कि ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। एक तो मार्क्स के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। एग्जाम के लिए एग्जामिनर को ये पता ही नहीं, एग्जामिनर को आपको देख के ये तो पता लग रहा है आपके पास नॉलेज है, आप लेवल 2 3 तक तो जा रहे हैं। लेकिन आपको उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये एग्जामिनर को देख के पता नहीं लग रहा। आप बताइए क्या वजह है कि वो मदीना चले गए? कोई और शहर क्यों, ये भी वहां क्यों नहीं चले गए? वो नीगस के शहर में, एबिसीनिया, हबशा क्यों नहीं चले गए? वहां तो सपोर्ट मिली थी मुसलमानों को। यहीं क्यों गए हैं? ये दूर भी है, करीब नहीं है। आप में से कोई गया है मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा? आप मदीना से मक्का की, या मक्का से मदीना की ट्रेवल कितने टाइम की है? 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, जितनी दूर यहाँ से लाहौर है।
और आप इमेजिन करें कि घोड़े या ऊँट पे सफ़र करना हो, ये कोई आसान सफ़र है? मदीना क्यों जा रहे हैं? ताइफ की तो इतनी लंबी, आप वैसे ताइफ की तरफ भी ट्रैवल किया है? ताइफ तो मेरा ख़्याल है 2.5 घंटे में बंदा 3 घंटे में ताइफ पहुँच जाता। लेकिन चलें, ताइफ में प्रॉब्लम थी। अबिसिनिया क्यों नहीं चले गए? वहाँ तो स्पोर्ट का भी पता था। तो लास्ट क्वेश्चन लाइफ इन मक्का का जो हम पढ़ते हैं सिलेबस में, वो होता है प्लेजिस ऑफ अकबा, बैत अकबा का। दरअसल हुआ ये था कि इस यथरिब के इलाके से कुछ लोग आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने सुन रखा था। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे, तो जो हज करने आते थे, उम्रा करने आते थे, उनको भी दावत देते थे। तो ये जो लोग यहाँ आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देते थे। अब ये ज़्यादातर रिजेक्ट करते थे। अब लोग रिजेक्ट भी करें, तो कहीं न कहीं जाके किसी को बताते ही हैं ना। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये फलार है, इसके अब्बा कल आए, कहते हैं जी कि ना मैं इस बेटे के लिए अकेडमी सोच रहा था कहीं ढूँढूँ, तो मेरे किसी फौजी दोस्त ने मुझे कहा यार एक अकेडमी इधर सर उसामा's अकेडमी भी है, उधर ट्राई कर लो, उधर जाके मिल लो उनसे। ना वो कभी मुझसे मिले, ना उनका वो फौजी दोस्त मुझसे मिला होगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम ही नहीं तस्करा किया, ना मुझे लगता है उस फौजी दोस्त का बच्चा मुझसे पढ़ा होगा या पढ़ता होगा। अब बावजूद इसके कि उस फौजी दोस्त ने मेरे से पढ़ा ही नहीं उसने, ना उसके बच्चे ने पढ़ा मुझसे, लेकिन उसने सुन रखा है ना, यानी कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसा शोर है, जो अच्छा यहाँ पे कुछ होता है। आपको पता है ना आमतौर पे रिवाज ये है, कोई चीज़ डिफरेंट नज़र आने लगे, तो बंदा कहता है अच्छा यार जाके देखते हो तो देखें तो सही एक दफ़ा ये क्या बार-बार बोली जा रहा है। तो वो आ गए मिलने। मिलने के बाद फैसला किया, इसी तरह मदीना से यथरिब से लोग आए, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का फैसला किया। और मिलने का फैसला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का के ज़रा ही पास एक वादी है जिसका नाम है अकबा। वहाँ पर ये लोग आपस में मिले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही दावत का काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम ही कोई और नहीं, इसके अलावा यही काम, यही अपना ओढ़ना-बिछोना है, यही इसी पे ज़िंदगी सर्फ़ होनी है, काम ही ये करना है। तो मुझे यहाँ से एक और ख़्याल आ गया, आप सोचें, मुझे ना 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ पिछले 2-3 दिनों में, कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये कहा, वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन ये कहा, सर आप सारा दिन पढ़ा के पागल नहीं हो जाते? मतलब एक लंबी ग्राइंड है ना, और आप लोगों ने तो अभी 3 बजे वाली क्लास देखी है ना, आप देखेंगे मुझे 2-3 दिन बाद जब 1:30 बजे क्लास शुरू हुआ करेगी और रात को 10 साढ़े 10 तक चला करेगी और ब्रेक नहीं हुआ करेगा बीच में ना खाने-पीने का। तो आप थकते नहीं, आप पागल नहीं हो जाते, वगैरह-वगैरह। सर तरस आता है आप पे। अब आप सोचें कि अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को उन लोगों से जो 9 टू 5 जॉब करते हैं, घंटे की बीच में ब्रेक करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ करते हैं। सैटरडे संडे महीने में साल में 1 दफ़ा छुट्टी मनाने भी कहीं जाते हैं। कभी मुल्क से बाहर, कभी शहर से बाहर। तो मुझे क्या लगेगा कि मैं तो मज़दूरों की तरह लगा हूँ, पागल हो रहा हूँ। मेरे पास तो कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं। भाई की शादी है अगले महीने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं शादी से पहले 1 दिन पहले चला जिस दिन शादी है ना, उस दिन मैंने जाना है। क्लास उस दिन भी रखनी है। लेकिन अगर मैं इस तरह से सोचूँगा मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे भेजा ही नहीं रेस्ट करने के लिए गया। मुझे भेजा जिस काम के लिए गया वो काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। मैं ये क्यों नहीं सोचता यार रसूलुल्लाह ने तो कोई टाइम नहीं वेस्ट किया। उन्होंने किस दिन छुट्टी की है? कौन-सा दिन होता था उनका रिलैक्सेशन का? कौन-सा टाइम उनका होता था रिलैक्सेशन का? कब वो ब्रेक लेते थे? हमें उनकी सुन्नत पे अमल करना है या किसी और की सुन्नत पे अमल करना है? उनके तरीक़ेकार को अडॉप्ट करना है या किसी और के तरीक़ेकार को अडॉप्ट करना है? तो जब मैं उनके बारे में ऐसे सोचूँगा और उन्हें हमेशा अपना मरकज़े तवज्जो रखूँगा, सेंटर ऑफ अटेंशन रखूँगा, मैं कभी थक ही नहीं सकता। इसी तरह आप नहीं थकेंगे। ये आपके ज़हन में ख़्याल कैसे आ सकता है कि हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं, खप जाते हैं, थक जाते हैं? तो भई तुम्हें रेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया कि अच्छा हमारे यहाँ निज़ाम ही बदल गया है। हमने अच्छी दुनियावी ज़िंदगी पैदा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि पैसे कमाऊँ, अच्छा घर हो मेरा, पैसे कमाऊँ, अच्छी गाड़ी हो मेरी, मैं रिलैक्सेशन कर सकूँ, वेकेशन कर सकूँ। नहीं बेटे, असल में तो अल्लाह ने और निज़ाम दिया था। अल्लाह ने क्या कहा था? तुमने छुट्टी इसलिए करनी है, वेकेशन अगर की कभी तो इसलिए करनी है, रिलैक्सेशन अगर की तो इसलिए करनी है ताकि तुम पहले से ज़्यादा काम कर सको रिजुविनेट होके, रिफ्रेश होके। रात को इसलिए आराम के लिए बनाया। अगर बंदे को आराम के बाद ज़्यादा काम करने की सलाहियत ना मिलती होती, तो आराम का भी ना कहा जाता। आपको मेरी बात समझ आ रही? डोंट वर्क नाउ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर इन दिस वर्ल्ड। ना करो, मेरी बात पे तवज्जो दो। इफ यू रेस्ट, if you play games, if you play sports, if you do anything that is relaxing,
डू दैट सो दैट यू कैन वर्क बेटर आफ्टर दैट। आप असल में काम करने के लिए बनाए गए हैं। आपकी एज में एक बच्चा ऐसा होगा लाज़मी, आपका एज फेलो होगा, आपका क्लास फेलो निकलेगा, वो आपकी तरह रिलैक्सेशन नहीं कर रहा होगा, वो छुट्टी नहीं कर रहा होगा, उसका संडे भी काम करने में गुज़रता होगा। अगर वो सिर्फ़ इतना ही आप में और उसमें फ़र्क हो गया, आपका संडे छुट्टी में गुज़रता है, उसका संडे काम में गुज़रता है। साल में 52 दिन वो आपसे ज़्यादा काम कर रहा है। 10 साल में उसने 520 डेज़ आपसे ज़्यादा काम कर ली। और जब आप आए प्रैक्टिकल लाइफ़ में, तो आप कहें, वो लकी है कि उसको मेरे से ज़्यादा तरक्की मिल गई है। दैट्स नॉट ट्रू। आपने अभी वो वाले 520 डेज़ पूरे करने हैं, फिर कहीं जाके उसके बराबर खड़े होने की आपकी जसारत होनी चाहिए। अगर आप दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, गलत है ये तो। उसके साथ ज़्यादती है। इसलिए आपकी एज का कोई बच्चा होता है या आपसे थोड़ा-सा बड़ा होता है, बड़ी तरक्की कर रहा होता है। आप याशी मार रहे हैं अम्मी-अब्बू के पैसे पे। आप कहते हैं मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, नया फ़ोन आ गया, नया मॉडल मुझे यूज़ ही नहीं करने दे रहा। इसलिए प्लीज़ अपनी आइडियोलॉजी को रसूल की आइडियोलॉजी के मुताबिक लाइए। या फिर मैं थोड़ा-सा तल्ख़ हो जाता हूँ इस बात पे, या तो वो कहते हैं उर्दू का मुहावरा मर्द के बच्चे बनो और कहो मैं नहीं इस रसूल को मानता। अगर मानते भी हो, कहते भी हो यही दीन का मंबा है, यही ज़िंदगी का मरकज़ है, तो फिर यार इस पे अमल भी करो। आप गौर करें, मैं आपको छुट्टी से नहीं रोक रहा कि आपका संडे ऑफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको खेलने से नहीं रोक रहा, बिल्कुल स्पोर्ट्स होनी चाहिए। मैं आपको रिलैक्स करने से नहीं रोक रहा, बिल्कुल सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बाकी ज़िंदगी नहीं गुज़र रही होनी, बाकी ज़िंदगी के लिए वो काम हो रहा होना चाहिए। वी गुड? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बात थोड़ी-सी आगे निकल गई, यहाँ तक शायद ले जानी नहीं चाहिए थी। लेकिन असल बात की तरफ वापस आता हूँ, जिस सवाल पे मैंने शुरू करना था कि मदीना गए क्यों हैं? ये बैत अक़बा की वजह से गए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट। क्वेश्चन लिखें जी। हमारे पास 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ है बैत अक़बा वाला। कभी-कभी पेपर में सिर्फ़ एक का पूछ लिया जाता है, कभी-कभी दोनों दूसरे का पूछा जाता है, कभी-कभी दोनों का पूछ लिया जाता है। आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन के मुताबिक इसको कर रहे होंगे, तो हम दोनों का इकट्ठा लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? राइट एन अकाउंट ऑफ द pledges of Aqaba. After returning from Taif and the events of Al-Isra wal Miraj and Al-Miraj, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam continued preaching। ये कंटिन्यूड और प्रीचिंग भी ठीक है, उतना ही वाज़ेह है या कम वाज़ेह हो गया? वापस बड़ा ही कर देता हूँ उसके बाद। Continued preaching Islam to the locals as well as the pilgrims coming to Makkah।
In the 11th year of prophethood, six men from Yathrib heard about the teachings of Islam and became Muslims. नेक्स्ट ईयर, तो ये कौन सा ईयर हो गया नेक्स्ट ईयर? हाँ जी, अब यह कौन सा ईयर हो गया नेक्स्ट? 12th। सेट नेक्स्ट ईयर 12 men, 12 men लिखना चाहिए या नहीं? 12 men visited again, नहीं अगेन नहीं लिखते हैं। 12 men visited Makkah, these 12 included 5 नहीं, 5 of the last year's Muslims, 5 Muslims of the last year। जी बेटे, नहीं, 6 थे ना पहली दफा, तो उसमें से 5 पिछले साल वाले थे जो अब 12 आए हैं। पहले 6 मुसलमान हो गए, उन 6 में से एक वहीं रहे हैं, वो नहीं आए दोबारा। 5 उनमें से आए हैं, ठीक है। और उनके साथ 5, दिस दीज 12 इंक्लूडेड 5 मुस्लिम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 7 न्यू पीपल। पीपल की बजाय इंडिविजुअल्स वर्ड लिखने ज्यादा अच्छा है। 10 of these belonged to the Khazraj tribe। जी बेटे, these या them एक ही बात है। Khazraj tribe, while the other two belonged to the Aus tribe। These were the two major tribes of Yathrib। यथरब में ये बड़े ट्राइब्स थे। यहां तक लिख लिया सबने? न्यू पैराग्राफ। These 12 met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam फलक, खैर है यार।
चलो कोई बात नहीं, खैर है। बस बस काम पे वापस, मतलब काम पे वापस देखो, असल काम की तरफ सोचो तो। These 12 met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at a place near Makkah called Al Aqba। जी, यहां तक जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फलक, 11th ईयर में कितने लोग आए थे? 6। नेक्स्ट ईयर कितने आए थे? कितने आए थे नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर कितने आए थे? 12। 12 में से पिछले कितने थे? 5। और नए कितने थे? हाँ, ये ध्यान रखना है बात में। इनमें से खिजरज के कितने थे? खिजरज कबीले के। ध्यान मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, देखो ऐसे बेध्यानी में लिखते रहोगे याद क्या होगा? सर पेपर 10 देना है थे। ना। हाँ, खिजरज के कितने थे? 10 थे। 10। और औस के? तो 2। और ये लोग 12 के 12 लोग कहाँ आके मिले हैं? यस अकबा में। अकबा। पहले कहाँ पे, पहले 6 कहाँ मिले थे? पहले 6 ऐसे ही मक्का में मिल गए थे। ठीक है। अब प्लान के साथ आए कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्होंने जाके वहां पे बताया होगा ना हम किस नबी के पास। जैसे अब्रिश में ना है ना, ये तो नहीं मुझे जानती थी। वो तो मिशाल मुझे जानती थी, उसने मुझसे पढ़ा था, मिशाल ने जाके इसको कन्विंस किया, तुम सर उसामा से पढ़ो जाके। ये आ गई। 2 दिन बाद इसको अफसोस हुआ मैं किधर आगे फंस गया हूँ। तीसरे दिन इसको हुआ नहीं नहीं ठीक है सही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा, वो जो 7 6 लोग गए मुसलमान हो गए, उन्होंने जाए कहा यार तुम लोग गलत हो, आओ तुम्हें असली दीन दिखाते हैं। तो उनमें से कुछ लोग मान गए, आए। उन्हें पहले दिन से ही कोई अफसोस। क्यों ब्रिश, मैं सही कह रहा हूँ ना? सही है। जी जी जी। These 12 met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at a place near Makkah called Al-Aqba. They embraced Islam। जी बेटे। And pledged। जी बेटे। प्लेज का मतलब होता है वादा करना। प्लेज का मतलब होता है अहद करना, बैत करना। प्लेज विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटे। 2 लाइन हुई, तो वही चल रहा है। बेटे मैंने इसको नया कहा, ये देखो ये जो स्पेस है ना, ये ये किस लिए छोड़ी जाती है? ये मैंने यहाँ छोड़ी है, ये मैंने यहाँ छोड़ी, इधर तवज्जो यार, इधर तवज्जो रखना। रेयान कहाँ है? यार तू लेट हो रहा रोज यार, क्या मसला है? पहली क्लास छोड़ के आनी है? हैं? आँख खुलवाओ ना, अभी तो आगे से 2 दिन बाद तो टाइम और पीछे चला जाना, रात को जल्दी सोया करो। Pledged with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। Pledged with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that they would worship no one except Allah। Allah subhanahu wa ta'ala, and would refrain from। बेटा तला, काम पे ध्यान दो। क्या कह रही है? And would refrain from slander। स्लैंडर होता है दूसरों पर इल्जाम लगाना। एडल्ट्री, एडल्ट्री होता है जिना।
or killing their infant daughters. जी, इन्फेंट जो अभी अभी पैदा हुई है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फ्लैज ऑफ अकबा. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent, ये करीब वाली सुनेंगे इंशाल्लाह. हज़रत मुसअब बिन उमैर, यार यही सुन लेते हैं क्योंकि यही ना करीब वाली हो. खामोश रहिएगा. चलो, ये है करीब वाली. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ऐसा. The next year 75 people came from Yathrib to accept Islam. आप देख रहे हैं निजाम कैसे बढ़ता है एकदम से. अगले साल कितनों ने एक्सेप्ट करने आए? 75 लोग आए. हाँ जी फलक, पहले साल कितने आए थे 11th ईयर में? 6 बेटे. सेकंड ईयर में 12 में से पुराने कितने थे और नए? 5 पुराने थे. 7 कितने थे? न्यू. ये कहाँ पे मिले थे? अकबा में. अखबार में। ये थी फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा. अच्छा फलक, आगे बताना है आपने. नेक्स्ट ईयर कितने आए हैं अब? 75. शाबाश. वो जो पिछले साल 12 आए थे, उसमें से 10 किस कबीले से थे? खिजरज. और 2 किया मैंने. दोबारा करना, आप ज्वाइन कर ले जाता. मैंने पहले भी किया है एडमिट उसको. The next year 75 people came to accept Islam. बस this group also met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This group also met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at अकबा. इन्होंने भी कहाँ पे मुलाकात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अकबा में.
They pledged to obey the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam through thick and thin. Through thick and thin का मतलब समझते हैं ना? अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी. In abundance and in scarcity. Abundance का मतलब है जब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, और scarcity का क्या मतलब है? जब बहुत कम हो गया है. They also pledged to fear and worship no one but. आसान आप फिर नहीं लिख रहे यार. रजिस्टर यार कुछ डिफरेंट ले लो. आसान ये तो कुछ अच्छा रजिस्टर नहीं है. हैं? They pledged to always support the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इन्होंने कहा जी आपके ऊपर अगर कोई हमला हो गया तो हम आपका साथ देंगे. They even requested the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, to go with them to यथरिब. उन्होंने कहा आप हमारे साथ उधर आ जाएं, इधर आपकी जान को खतरा है. क्योंकि देखे ना, 75 की फोर्स, 75 ये हो गए, 20-25 पहले. मैंने कहा आप आ जाएं वहां, आपको सपोर्ट कर लेंगे. इधर तो 100-150 बंदा नहीं मुसलमान यहाँ पे. पूरा कबीला आपको खिलाफ है. उधर कोई नहीं आपके खिलाफ, उधर 2-3 मजहब के लोग इकट्ठे रहते हैं, उनको इतना मसला नहीं है. न्यू पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है. द पीपल ऑफ मक्का had become too violent against the Muslims. Migrating to Medina, migrating to अभी यसरे भी कहना है. Could save the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from their cruelty. But as Abu Bakr suggested that if the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went away, the Muslims left behind would be
killed brutally. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not go to Yathrib with Yathrib at that time and decided to stay in Makkah until most of the Muslims migrated to Yathrib. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक ज्यादातर मुसलमान चले नहीं जाते, और ये मोस्ट ऑफ दी की बजाय सारों का क्यों नहीं है? क्योंकि सबको वो वाला थ्रेट नहीं था जो कुछ लोगों को था। जैसे हज़रत उस्मान को वो थ्रेट तो नहीं था जो हज़रत बिलाल को था। और बिलाल एक गुलाम आजाद हुए थे। इनको जो थ्रेट था हज़रत उस्मान गनी को वो वाला थ्रेट नहीं था। तो ये जो इस तरह के सहाबा थे, हज़रत उमर को वो वाला थ्रेट नहीं था जो हज़रत बिलाल को था। ये जो इस तरह के सहाबा थे, जो या तो ट्राइबल चीफ्स थे या ट्राइबल चीफ्स के करीब थे या बहुत अमीर थे। आपको पता है ना अमीर आदमी के लिए वैसे ही हर जगह पे कानून डिफरेंट ही होता है। ये तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ऐसा निज़ाम सेटल किया ना कि अमीर के लिए अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होगा। और आज की तारीख में भी जिसने उस बात को अडॉप्ट कर लिया है, वो कौम तरक्की कर रही है। अब अमेरिका में देखिए अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को गोली मार देता है, तो वही सज़ा मिलती है जो गरीब आदमी के अमीर आदमी को गोली मारने में मिलती है। यहाँ पे गाड़ी के नीचे दे दें, चौधरी साहब को पूछते ही कोई नहीं, क्यों फलक? चौधरी साहब ने दी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन चौधरी साहब उसको कह रहा हूँ, आप सबको पता ही है। खुदा ना खास्ता आप में से किसी से गाड़ी लग जाए, तो आपको पता है ना कानून थोड़ा डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए। नहीं डिफरेंट होगा। तो पुलिस वाले इसी चक्कर में होंगे, आपसे किसी और गरीब का बच्चा पकड़ा जाता, उससे 30-40 हजार मिलना था, आपसे 3-4 लाख निकाल लेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने लगा। सो रेयर हमारे यहाँ पे तो बहुत, हमारे यहाँ किसी अमीर आदमी से कोई गलती हो जाए और वो पकड़ा जाए, तो ये खबर बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका में ये बिजनेस एज यूजुअल है, तो तरक्की कौन कर रहा है? इसका मतलब अल्लाह का जो कानून है ना, कि पेन को हाथ से छोड़ोगे नीचे गिरेगा, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। आखिरत का निजाम के कवानीन है मुसलमानों के लिए और दूसरों के लिए और। आखिरत के कवानीन में लगेगा, अच्छा मैं अपना हक छोड़ देता हूँ, बंदे का तो नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों के लिए फिर भी बराबर ही हो जाना, मुसलमान और काफिर के लिए। आखिरत में है कि अल्लाह रहम कर देगा तो कर देगा। दुनिया में तो अल्लाह ने सबको बराबर ही कानून दे दिए। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। आंख खुल गई है? अच्छा अभी भी नहीं खुली? खैरियत थी आपके? सब ठीक है? टेस्ट प्रिपेयर करके गई थी? प्रिपेयर करके गई थी टेस्ट? तो फिर मुझे क्यों कह देते हैं कि टेस्ट आज प्रिपेयर नहीं है, कल ले लीजिएगा? हॉस्पिटल में तो कभी नहीं जाके आपने कहा सर मैंने आज तैयारी नहीं की, कल टेस्ट ले लीजिए। मुझे भी ना मेरे लिए भी करके आ कर तैयारी। आई गेस इसको यहीं पे यहाँ पे हमारी स्टार की क्लास कंप्लीट करते हैं, नमाज अभी पढ़ लेते हैं ताकि आगे पास स्टडीज को टाइम दे सकें हम, ठीक है? वुजू है ना सबका अल्हम्दुलिल्लाह? मेरा नहीं है, आप लोग पहुंचे सर सलमान के साथ, मैं वजू करके आता हूँ पीछे।